अपनी अंतिम सांस छोड़ता है और मृत्यु भी मोक्ष की उम्मीद करती है। इसी घाट की सीढ़ियों पर सदियों से चिताओं की आग जलती रही है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती रही है और आस्था ने इतिहास को अपनी गोद में संभाल कर रखा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से यही मणिकर्णिका एक अलग ही वजह से सुलग रही है। आग चिताओं की नहीं बल्कि सवालों और आक्रोशों की है। जलासेन घाट के पास कॉरिडोर के एंट्री पॉइंट के निर्माण की तैयारी के दौरान 4 दिन पहले एक पत्थर का चबूतरा तोड़ा गया। इसी चबूतरे के नीचे राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा, एक शिवलिंग और एक अन्य मूर्ति स्थापित थी। आरोप है कि इन्हें हटाकर मलबे में रख दिया गया। किसी ने मोबाइल कैमरा उठाया, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो बनारस से निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वे आस्था, सुशासन और मंदिरों के पुनर्निर्माण की प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में उनका नाम आते ही भावनाएं उफान पर आ गई। समर्थक सड़कों पर उतर आए, विरोध शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या विकास के नाम पर विरासत कुचली जा रही है? क्या जिन मंदिरों को कभी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्जीवित किया था, आज उन्हीं की प्रतिमा मलबे में फेंकी जा रही है? अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने इसे अहिल्याबाई होलकर का अपमान बताया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हंगामे के बीच सत्ता पक्ष हरकत में आया। शुक्रवार को वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी और पूर्व मंत्री व विधायक नीलकंठ तिवारी मौके पर पहुंचे। आश्वासन दिया गया कि जो तोड़ा गया है उसे संरक्षित रखा गया है और पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद सभी मूर्तियों की पुनः स्थापना कर विधिवत पूजा की जाएगी। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। हालांकि साथ ही यह भी स्वीकार किया कि रेनोवेशन के दौरान मूर्तियां हटाई गई थी और उन्हें वापस स्थापित किया जाएगा। यहीं से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। अगर वीडियो एआई जनरेटेड था तो फिर गलती किसकी? और अगर गलती हुई तो उसे सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही कहकर टाल देना क्या पर्याप्त है? मंत्री रविंद्र जायसवाल का बयान भी सवालों के घेरे में आ गया जब उन्होंने कहा कि घाटों पर बने ऐसे चबूतरे मंदिर नहीं माने जा सकते, जैसे लोग घर से बाहर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। सवाल ये उठा कि क्या आस्था का माप सरकारी परिभाषाओं से तय होगा? इसी बीच काशी विद्युत परिषद ने बैठक कर सरकार के पक्ष को सही ठहराया और कहा कि प्रशासन से बात हुई है, मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है और उन्हें सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाएगा। परिषद की इस राय ने सरकार को कुछ राहत जरूर दी, लेकिन विरोध की आग पूरी तरह शांत नहीं हुई। नीलकंठ तिवारी ने घाट के विकास की तस्वीर सामने रखी। उनका कहना था कि मणिकर्णिका घाट पर शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि दाह संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म सीमित है। न शौचालय है, न बैठने की व्यवस्था है, न वेटिंग रूम है। अब 36 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। 3 बड़ी चिमनियां लगेंगी ताकि धुआं ऊपर की ओर जाए और एक साथ 3 दर्जनों से ज्यादा शवों का दाह संस्कार संभव हो सके। उनके मुताबिक ये विकास जरूरत है, अनादर नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये विकास नहीं, विनाश है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि काशी में पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, फिर सेवा सर्व संघ आश्रम उजाड़ा गया, दाल मंडी क्षेत्र में तोड़फोड़ हुई और अब अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी धरोहर को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल उठाया गया कि अगर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी सांस्कृतिक विरासत को नहीं बचा पा रहा है तो देश के बाकी हिस्सों का क्या होगा? इस पूरे विवाद के केंद्र में एक नाम बार बार उभरता है, अहिल्याबाई होलकर। वही अहिल्याबाई जिन्होंने 30 वर्षों तक मालवा पर शासन किया, जिन्हें आदर्श शासक माना गया, जिन्होंने औरंगजेब के दौर में ध्वस्त किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण उन्हीं के प्रयासों से हुआ। सोमनाथ से लेकर नीलकंठ महादेव तक भारत की धार्मिक विरासत में उनके योगदान की छाप आज भी मौजूद है। काशी में उनके नाम पर घाट है और मणिकर्णिका से उनका विशेष जुड़ाव रहा, जहां रत्नेश्वर महादेव मंदिर आज भी उनकी स्मृति को जीवित रखते हुए दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या 18 करोड़ की लागत से हो रहे मणिकर्णिका घाट के इस भव्य कायाकल्प में विरासत और आस्था को उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी जितनी आधुनिक सुविधाओं को? योजना के मुताबिक 38 दाह चिता स्थलों का नवीनीकरण होगा। रैंप, प्रतीक्षालय, व्यूइंग गैलरी, पंजीकरण कार्यालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि खुदाई में मिलने वाली प्राचीन मूर्तियां और अवशेषों को सम्मान के साथ नए ढांचों में पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक परियोजना नहीं है, ये आस्था, इतिहास और संवेदनाओं का संगम है। यहाँ एक पत्थर भी सिर्फ पत्थर नहीं होता, वो स्मृति होता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या विकास की रफ्तार में संवेदनशीलता पीछे छूट रही है? क्या भरोसे और आश्वासनों से आहत भावनाएं भर जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मणिकर्णिका की आग सिर्फ चिताओं तक सीमित रहेगी या हर बार ऐसी घटनाओं के बाद समाज के भीतर भी कुछ न कुछ जलता रहेगा?